पहली मीटिंग बनी सादा में हुई थी, वो वहीं से टेररिज्म चालू हुआ जो आज तक दाइश और ISIS के शक्ल में हमारे सामने है। और ये भी कहूँगा कि इसके पीछे वो हजारों लोग लगे हुए हैं जो सिर्फ शिया का गला काटना चाहते हैं। और इमाम खुमैनी ने बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमें बचा सकती है, और वो है सिर्फ आज़ादारी। और हम इसी आज़ादारी के सिलसिले का प्रोग्राम हर साल करते रहते हैं। और आप सब इस कसीर तादाद में यहाँ आके हमारी हौसला अफजाई करते हैं और बड़ा ही हमारा हौसला बढ़ाते हैं। तो हम आप सबका शुक्रगुजार हैं और तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि हर साल इस तरह कसीर तादाद में आप आए और हमारा साथ दें। साथ में जो भी आप डोनेशन देते हैं उसकी आप पर्ची ले लें, एक्नॉलेजमेंट ले लें ऑफिस से कि आपने कितना पैसा दिया है और कितनी डोनेशन दिया है। मैं खास उन मौलानाओं का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने 4 दिन तक आपके सामने फ़ज़ाइल और मसाइब अहले बैत बयान किया है। ख़ास तौर पर मौलाना करार हुसैन साहब थे, वसीर हसन साहब थे, हसन जहीद साहब थे और अमीर हमजा शरीफ साहब थे। और ख़ास तौर पे जो मस्जिद में लोग नमाज के टाइम पे मौजूद रहते थे, मैं मौलाना तुराबी कश्मीरी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी बहुत ही अच्छी खिदमत की है। और मौलाना मौसूफ की भी तारीफ़ करूँगा, माशाअल्लाह वो भी बहुत अच्छी हमारे पीछे, उनका भी गाइडलाइन रहता है, उनकी भी खिदमत रहती है। तो मैं एक और आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जो हजरात पर साल थे और अब नहीं रहे हमारे बीच में, तो आप उनको भी अपने जहनों में याद करके, अपनी दुआओं में याद करके, और वो लोग जो शियान हैदर करार, आज़ादार हुसैन, दाइश और ISIS के हमले में या उनके जुल्म के शिकार बन गए हैं, उन सब को याद करके एक फातिहा बख्श दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। हाज़रीन गिरामी, मैं यहाँ कानोदर में जामा मस्जिद में इमाम जुमा की हैसियत से खिदमत गुजारी की बुनियाद पर, चूँकि एक मेहमान नहीं मेज़बान की हैसियत रखता हूँ, अगरचे इस वक्त आपके सामने एक ख़तीब की हैसियत से आया हूँ, लेकिन इस बस्ती में मुसलसल दीनी खिदमात में मसरूफ़ रहने की बुनियाद पर मैं ख़ुद भी अपने आप को एक आप हज़रात का मेज़बान समझता हूँ। इस बुनियाद पर मेरा भी एक अखलाक़ी और शरीफ फरीज़ा है कि मैं आप हज़रात का शुक्रिया अदा करते हुए ये 2 फ़िक्रे ज़रूर कहूँ कि सदर मोहतरम ने भी आप हज़रात से फ़रमाया कि बड़ों का काम है कि अपनी आला ज़र्फ़ी का सबूत देते हुए बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज कर दें अगर कुछ कोताहियाँ हुई हों। यकीनन ये बड़ों का बड़कपन होता है। हम एक जुमले का और इजाफ़ा करेंगे कि अपने बड़कपन का सबूत देते हुए अगर कुछ कोताही नज़र आई हो तो माफ़ तो कीजिएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपको कुछ कमियां नज़र आई हों तो कमेटी का ऑफिस आप हज़रात के इल्म में है, वहाँ जाके उसकी इत्तला भी ज़रूर दे दीजिएगा
ताकि आइंदा उस कमियों को दूर करके और इस प्रोग्राम को आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। और इसी तरीके से मैं आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि दूर दराज का सफ़र तय करके आप हजरात मोहब्बत अहले बैत में यहाँ तक तशरीफ़ लाते हैं। और इस बात की ख्वाहिश भी करता हूँ कि इसी तरीके से कसीर तादाद में आप हजरात हर साल यहाँ तशरीफ़ लाएँ। यहाँ की बस्ती, यहाँ के मुंतज़मीन, यहाँ की कमेटी जितना ज़्यादा आज़ादारों का मजमा देखती है उतना ज़्यादा इनका दिल बाग हो जाता है। एक सलवात पढ़िए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आप सबको भी अजर अज़ीम दे, कमेटी को, मुंतज़मीन को, तमाम खिदमतगुजारों को परवरदिगार आलम इनके इस जज्बा ईमानी में मज़ीद तौफ़ीक़ात अता करने के साथ साथ इन्हें दीन और दुनिया में कामयाबी और कामरानी इनायत फरमाए। एक सलवात पढ़िए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अजीज़ों, इस दरमियानी 15 मिनट के वक्फे में जो बात मैं अर्ज़ कर रहा था वह जहनों से महव तो नहीं हो गई। बस चंद फ़िक्रे फ़ज़ाइल के और उसके बाद रब्ते मसाइब, बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह शब में होगी। लेकिन अज़ीज़ों, एक गुजारिश करूँगा कि माशाअल्लाह पिंडाल में हद नज़र तक मजमा है और बाहर लोग खड़े हुए हैं। अगर थोड़ी सी जहमत आप हजरात करें तो जो बीच बीच में कहीं कहीं पर खाली जगह है वो भर जाए, आप हजरात आगे आ जाएं तो पुरसुकून अंदाज में बाहर खड़े लोगों को भी बैठकर ज़िक्र मसाइब सुन के गिरिया करने का मौका मिल जाए। सलवात पढ़ते हुए आप हजरात आगे बढ़ाइए, सलवात पढ़ते हुए आगे आ जाइए आप हजरात। तो अजीज़ों, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अबू तालिब ने कहा खुतबे निकाह रसूल में अल्हम्दुलिल्लाह, और कुरान में भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब यह है कि या तो अबू तालिब इतना बड़ा वली खुदा है कि जो फ़िक्रा ज़ुबान अबू तालिब से निकला अल्लाह ने कुरान की आयत बना दिया, या ये मानो कि अबू तालिब इतना बड़ा मुकर्रब किरदगार कि बैठा ज़मीन पे है और लोहे महफूज का मुतालिया करके वहाँ के अल्फाज की तिलावत कर रहा है। लेकिन अजीज़ों, खुदा से एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पर कि माबूद अगर ज़ुबान अबू तालिब से निकले हुए ये गरां कद्र और कीमती पाको पाकीज़ा मुक़द्दस अल्फाज तुझे इतना पसंद आ गए कि तूने इन्हें कुरान के दामन में सुबह क़यामत तक के लिए महफूज करने का फ़ैसला कर लिया, तो क्या ज़रूरत थी कि सूरह अल्हम्द ही में रखा तूने? भाई साहिबान इल्म में तवज्जो कीजिएगा। माबूद सूरह यासीन में रख देता ये अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज, सूरह रहमान में रख देता, किसी और सूरे में, अरे 114 सूरे हैं कुरान में, किसी भी सूरे में ये अल्हम्दुलिल्लाह के फ़िक्रे रख देता। क्या ज़रूरत थी कि अबू तालिब की ज़ुबान के निकले फ़िक्रे तू कुरान में अगर रखे तो सूरह अल्हम्द में? अल्लाह ने कहा डायरेक्ट मेरे पास मत आ पूछने, मैंने वसीला पैगंबर को बनाया है,
मैं दौड़ता हुआ बारगाह रिसालत में आया, या नबी अल्लाह आप ही बताइए। नबी ने आवाज़ दी, ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब। इंसान की, मुसलमान की उस वक्त तक नमाज ही सही नहीं हो सकती जब तक सूरह फातिहा यानी सूरह अलहम्द की तिलावत न करे। है पता नहीं बात पहुंची कि नहीं पहुंची। कुरान मजीद में 114 सूरे हैं। मुसलमान को अख्तियार है कि कोई भी सूरा पढ़े, कोई भी सूरा छोड़े, लेकिन एक शर्त है कि आप अख्तियार रखते हैं कि सूरह यासीन पढ़ें न पढ़ें, सूरह रहमान पढ़ें न पढ़ें, सूरह तौहीद पढ़ें न पढ़ें, सूरह जुमा पढ़ें न पढ़ें, लेकिन आपको ये अख्तियार नहीं है कि आप सूरह अलहम्द न पढ़ें। आप सूरह यासीन छोड़कर कोई सूरा पढ़ लेंगे, आपकी नमाज सही हो जाएगी। सूरह तौहीद छोड़ के कोई सूरा पढ़ लें, आपकी नमाज सही हो जाएगी। सूरह नास छोड़ दें, कोई और सूरा पढ़ लें, आपकी नमाज सही हो जाएगी। सूरह वाक़िया छोड़कर कोई सूरा पढ़ लें, आपकी नमाज सही हो जाएगी। लेकिन सूरह अलहम्द छोड़कर पूरा कुरान भी पढ़ लोगे तब भी नमाज सही नहीं होगी। क्यों? नबी की हदीस है और मुत्तफक बैनल मसालिक, मुसलमानों का हर फिरका मानता है कि सेहत नमाज के लिए सूरह अलहम्द की तिलावत बहरहाल ज़रूरी है। जिसने सूरह अलहम्द छोड़ दिया उसकी नमाज उसके मुंह पे मार दी जाएगी, उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि हदीस रसूल है, ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब। मुसलमान की नमाज ही सही नहीं है बगैर सूरह अलहम्द के। अब समझ में आया कि अल्लाह ने अबू तालिब की जुबान का निकला फ़िक्रा कुरान में रखा भी तो सूरह अलहम्द में, ताकि बुग़्ज़े अबू तालिब की वजह से अगर कोई इस फिक्रे से बचकर, कटकर, हटकर सूरह अलहम्द छोड़ना चाहे तो उसकी नमाज उसके मुंह पे मार दी जाए। तो अब हर मुसलमान मजबूर है या तो अपनी नमाज को बातिल करा दे और या तो अबू तालिब के चरबे को नमाज में दोहराए ताकि उसकी नमाज सही हो जाए। एक सलावत पढ़ें बर मोहम्मद आले मोहम्मद। बस अजीज़ो, इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू फिर शब की मजलिस में होगी। आज तो बस इतना कि वो अबू तालिब के जो नबी का वकील भी है और कफ़ील भी है। हालांकि अभी वकील ही की बात पूरी नहीं हो पाई तो ज़िक्र कफ़ील कहाँ से करूं। इंशाअल्लाह रात में जिस अबू तालिब के निकले हुए फ़िक्रे कुरान का मुक़द्दर हों, जो अबू तालिब दीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद हो, इस्लाम की बुनियादों में जिस अबू तालिब की नस्ल का खून शामिल हो, शजर इस्लाम की आबियारी जिसने अपने नस्ल के खून से की हो, आज बाज़ बेईमान मुसलमानों की समझ में वो अबू तालिब नहीं आता। कसम खुदा की अगर अबू तालिब ना होते
तो न दीन होता न शरीयत होती। कितना मजलूम है अबू तालिब, कभी गौर किया आपने कि दीन फैला अल्लाह का, कलमा पढ़ा गया रसूलुल्लाह का, और बहू और बेटियां असीर हो गईं गरीब अबू तालिब की। और रज़ादारों, ये दीन इस्लाम की बका सिर्फ और सिर्फ सदका है नस्ल अबू तालिब का। इस नस्ल के मर्दों ने अपने खून से दीन को बका अता की, ख़वातीन ने अपनी चादरें देकर दीन इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ अता किया। हुसैन अगर न होते तो कुर्बानी देकर दीन बचाता कौन, और ये बीबियां न होती तो कुर्बानी देकर, अपनी कुर्बानी देकर कुर्बानी हुसैन के मकसद को कौन हयात अता करता। अज़ादारों, मकसद कुर्बानी हुसैन को हयात अता करने वाली यही ख़वातीन हैं कि ज़ालिमों ने बाद हुसैन जिनके सरों से चादरें उतार ली। हाँ ज़ादारों, पुश्त पे ताज़ियाने लगाए गए, बेकजावा ऊँट पे सवार करके करबला से कूफा और कूफा से शाम के बाज़ारों तक इन्हें दयार बदयार फिराया गया। नामहरमों का मजमा, मुनादी की आवाज़, या अहलल कूफत व शाम हाज़िही सबाया मिन बनात मोहम्मद। ऐ कूफे और शाम के रहने वालों, ये नबी की नवासियाँ हैं, ये अली की बेटियाँ हैं, ये अबू तालिब की पोतियाँ हैं, बहू और बेटियाँ हैं, जिन्हें चाहिए इनका आकर तमाशा देखो। अज़ादारों, मैं कैसे बताऊँ, कहाँ से वो अल्फाज लाऊँ, कहाँ से वो लबो लहजा लाऊँ कि आपके जहनों के सामने वो मनाजिर आ सकें। आओ एक छोटा सा मंजर पेश करूं जिससे अंदाज़ा लगे कि इन बीबियों पे क्या गुजर गई होगी और इन बीबियों का किस किस तरह से इम्तिहान लिया गया। ये लुटा हुआ काफिला शाम पहुंच गया। दरबार यजीद में दाखिल हुआ। एक मर्तबा शिमर ने यजीद से सबका तारुफ कराया। ऐ यजीद, ये ज़ैनब हैं। इसलिए कि यजीद ने जब इन बीबियों के कुम्हलाए हुए मुरझाए हुए चेहरे देखे तो उसे यकीन ना आया कि ये खानवादा रिसालत की ख़वातीन हैं। उसे क्या मालूम कि किन किन मसाइब व आलाम को बर्दाश्त करते हुए ये बीबियाँ आई हैं। उसके जहन में तो तसव्वुर और था। यजीद ने कहा, है शिमर, तू किन्हें कैद करके ले आया? तारुफ कराया, ये ज़ैनब हैं, ये उम्मे कुलसूम हैं, ये उम्मे लैला हैं, ये उम्मे फरवा हैं, ये रुक़ैया हैं, ये रबाब है, ये इस घर की कनीज़ फिज़्ज़ा है। और ऐ यजीद, ये तेरे सामने जो छोटी सी बच्ची खड़ी है ना, इसका नाम सकीना है। ये हुसैन की लख्ते जिगर, हुसैन की पारे दिल, हुसैन की आंखों की ठंडक सकीना बिंतुल हुसैन है। कहा, ये वही सकीना है कि जिसके लिए हमें सुना है कि इसका बाबा हुसैन इससे बड़ी मोहब्बत करता था। कहा, हाँ यजीद, ये वही सकीना है।
कि जब तक ये अपने बाप के सीने को अपना बिस्तर बनाकर न लेट जाती थी इसे नींद नहीं आती थी। बस अज़ादारों ये सुनना था कि एक मर्तबा यजीद ने सकीना से कहा ज़रा इसे आगे लाओ। सकीना तमाम बीपियों के सामने लाई गई। यजीद सकीना से मुखातिब हुआ और मुखातिब होने के बाद कहता है सकीना सकीना हमने सुना है कि तुम्हारा बाबा तुमसे बड़ी मोहब्बत करता था, तुमसे बड़ा प्यार करता था। कहाँ यजीद, हमारा बाबा हमसे बड़ा प्यार करता था लेकिन नहीं मालूम मेरा बाबा मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। अरे 4 साल की बच्ची है ना, यतीमा है, सारे दुख दर्द बर्दाश्त करके आई है। अपने बाबा का नाम सुना तो चाहने वाला बाबा याद आ गया। तड़प कर कहा हाँ यजीद, याद तो बहुत आता है लेकिन मालूम नहीं कहाँ है। यजीद ने कहा सकीना सकीना क्या तुम अपने बाबा को देखना चाहोगी? सकीना को बाप की याद आ गई। कहा हाँ यजीद, क्यों ना देखेंगे। बस अज़ादारों सुनेंगे। यजीद के पहलू पर एक तश्त रखा था जिस पे सरे हुसैन था, उस पे कपड़ा पड़ा हुआ था। एक मर्तबा यजीद ने तश्त से वो कपड़ा हटाया, हुसैन का चमकता हुआ सर सकीना ने देखा, बाप को पहचान लिया। एक मर्तबा नारा लगाया हाय बाबा। जज़ाकल्लाह। अज़ादारों आंसू में कमी न कीजिएगा। ज़हरा रुमाल लिए हुए एक एक अज़ादार की आंखें देख रही हैं। खुश नसीब है वो इंसान जिसके आंसू रुमाल सैयदा में जगह पा जाएं। सकीना ने हाय बाबा का नारा लगाया और दौड़कर चाहा कि अपने बाबा के सर को उठाकर प्यार करे। यजीद ने इशारा किया, यजीद ने इशारा किया, शिमर आगे बढ़ा, सकीना को रोक लिया। यजीद ने आवाज़ दी वहीं बैठे बैठे, सकीना इस तरह से तुम्हें तुम्हारा बाबा नहीं मिलेगा। अगर तुम अपने बाप का सर चाहती हो तो हमने सुना है कि तुम्हारा बाबा तुमसे बड़ी मोहब्बत करता था। शर्त मोहब्बत ये है कि तुम वहीं से खड़े खड़े अपने बाबा को पुकारो और तुम्हारा बाबा तुम्हारे पास खुद उठकर चला जाए। अज़ादारों, कहीं आपने ज़माने में किसी यतीमा का इम्तिहान इस तरीके से देखा है? किसी बच्ची को इस तरह से पुरसा और तसल्ली देते हुए आपने सुना और देखा है? हाय रे ज़माना कि सकीना को कैसे पुरसा दिया जा रहा है। सकीना ने एक मर्तबा यजीद की बात सुनी कि तुम आवाज़ दो, तुम्हारा बाबा तुम्हारे पास खुद चला जाए। सकीना ने एक मर्तबा दरबार पे नज़र दौड़ाई, 700 कुर्सी नशी भरा हुआ दरबार, तमाशाइयों का मजमा। एक मर्तबा सकीना ने अरे शामे गरीबा जो दामन जल गया था ना, वो जला हुआ कुर्ते का दामन फैला दिया और बाबा को आवाज दी, बाबा। जज़ाकल्लाह। अज़ादारों, यही हक़ है रोने का। सकीना ने कुर्ते का दामन फैला दिया, आवाज दी, बाबा। इस भरे दरबार में हमारी आपकी मोहब्बत का इम्तिहान हो रहा है, चले आओ बाबा। सरे हुसैन उठा, फिजा में परवाज करता हुआ एक मर्तबा आगे बढ़ा। सकीना का फैला दामन सरे इमाम आ गया। सकीना ने मुंह पे मुंह रख दिया, फरियाद की, बाबा
अरे आपके बाद बड़े मजालिम हुए बाबा, अरे आपने जो गोशवारे पिन्हाए थे जालिमों ने छीन लिए, रुखसार पे तमाचे लगे, पुश्त पे दुर्रे लगाए गए, सर बरहना हमें दयार बदयार फिराया गया। बाबा आप कहाँ थे, न कोई मोनिस रहा न कोई यावर रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लबि यन्क़लिबून। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।